Welcome to Haunted Vale. रात के ठीक 3:07 बजे रोहित की आंख अचानक खुली। कमरे में अजीब सन्नाटा था, लेकिन एक चीज गलत थी। उसका फोन खुद ब खुद रिकॉर्डिंग कर रहा था। स्क्रीन पर टाइम चल रहा था। रोहित का दिल तेज धड़कने लगा। उसने तो रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं की थी। कांपते हाथों से उसने फोन उठाया और प्ले बटन दबाया। पहले कुछ सेकंड सिर्फ सन्नाटा था, फिर एक धीमी फुसफुसाती आवाज आई, रोहित भागो। उसकी सांस अटक गई। ये आवाज उसकी अपनी थी। सुबह होते ही उसने खुद को समझाया कि ये सब सपना होगा, लेकिन फोन में वो रिकॉर्डिंग सच में मौजूद थी। उसने अपने दोस्त अमन को कॉल किया और सारी बात बताई। अमन हंस पड़ा। तू फिर हॉरर वीडियोस देखकर डर गया होगा। तभी फोन पर एक और आवाज आई, उसे मत बताओ। रोहित जम गया। उसने पूछा, तूने सुना? अमन बोला, क्या? मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दिया। उस रात फिर 3 बजे रोहित की नींद खुली। इस बार उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। उसने डरते हुए बाहर देखा। कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर कीचड़ भरे पैरों के निशान थे जो उसके कमरे के अंदर आ रहे थे। अगले दिन उसने सीसीटीवी फुटेज चेक किया। रात 3 बजे दरवाजा अपने आप खुला और अंदर आया रोहित खुद, लेकिन वो अलग था। उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। वो सीधे कैमरे में देख रहा था, जैसे उसे पता हो कि कोई उसे देखेगा। अब रोहित समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है, ये छलावा है जो किसी का भी रूप लेकर उसे खत्म कर देता है। उसने तुरंत घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, उसने देखा सड़क पर खड़ा था उसका ही दूसरा रूप। वो मुस्कुराया और भागोगे कहाँ? भागोगे कहाँ? रोहित डर के मारे भागा और सीधे अमन के घर पहुंचा। भाई मुझे बचा ले, वो मेरे पीछे है। अमन ने दरवाजा खोला और शांत आवाज में पूछा, कौन पीछे है? रोहित चिल्लाया, मेरा ही दूसरा रूप। अमन हंसने लगा, तू पागल हो गया है? तभी रोहित की नजर अमन के पीछे गई। वहां एक और अमन खड़ा था जिसकी आंखें काली थीं। अब रोहित समझ चुका था कि ये सिर्फ उसका रूप नहीं लेता, ये किसी का भी रूप ले सकता है। ये छलावा लोगों के दिमाग में घुसकर उनकी सच्चाई बदल देता है। तुम्हें लगता है सब सामान्य है, लेकिन असल में सब कुछ बदल चुका होता है। उसे गांव में सुनी एक पुरानी बात याद आई, छलावा तुम्हें मारता नहीं, वो तुम्हें खुद से मरवाता है। उसका दिल बैठ गया। इसका मतलब अंत में उसे खुद ही खुद को खत्म करना होगा। उस रात उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और 3 बजे का इंतजार करने लगा। जैसे ही घड़ी ने 3 बजाए, कमरे में ठंडी हवा चली। उसके सामने उसका ही दूसरा रूप खड़ा था। वही काली आंखें, वही मुस्कान। वो बोला, तू जीत नहीं सकता। रोहित ने हिम्मत जुटाकर कहा, तू असली नहीं है। वो हंसा, अगर मैं असली नहीं तो फिर तू कौन है? रोहित चुप हो गया। उसका दिमाग जैसे काम करना बंद कर रहा था। वो धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, सच जानना है? उसने रोहित के कंधे पर हाथ रखा और अचानक सब कुछ बदल गया। रोहित ने खुद को एक अस्पताल में पाया। चारों तरफ डॉक्टर थे, मशीनों की आवाजें थीं और अमन पास खड़ा रो रहा था। डॉक्टर कह रहे थे, ये पिछले 7 दिन से कोमा में है। रोहित के हाथ कांपने लगे। तो ये सब? अमन ने धीरे से कहा, तू खुद से भाग रहा था। तूने एक्सीडेंट के बाद खुद को स्वीकार नहीं किया। तू मर चुका था। रोहित चिल्लाया, नहीं। लेकिन तभी उसकी नजर सामने लगे आईने पर पड़ी। उसने देखा, वहां उसका चेहरा नहीं था, वहां वही खड़ा था, छलावा, वही काली आंखें, वही मुस्कान। वो बोला, अब समझ आया, मैं कोई और नहीं, मैं तू ही हूं। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया और एक आखिरी आवाज गूंजी, अगला नंबर तुम्हारा है।